एरे लिस्ट का जो भी अंडरलाइंग डाटा स्ट्रक्चर है वो क्या है, रीसाइजेबल एरे। अंडरलाइंग जो डाटा स्ट्रक्चर है वो क्या है, रीसाइजेबल एरे। इसमें जो आप एलिमेंट स्टोर करते हो, कैसे स्टोर करते हो, हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा। आप जो भी एलिमेंट स्टोर करते हो कैसे स्टोर करते हो, हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। देन इसका जो साइज है वो डायनेमिकली इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। इसका जो साइज है वो डायनेमिकली इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। डायनेमिकली इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। अगर आपको एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है तो एरे अच्छा है, एरे लिस्ट अच्छा है। लेकिन अगर आपको इंसर्शन और डिलीशन करना है तो एरे लिस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो एरे की फॉर्म होते हैं, रिसाइजेबल एरे। अगर लेट्स सी यहाँ पे जो एलिमेंट स्टोर है वो किस टाइप से हैं, इस टाइप से। देन यहाँ पे इंडेक्स की फॉर्म में है 0 1 2 3 4 और 5। लेट्स सी यहाँ पे एलिमेंट स्टोर है 10 20 30 40 50 60, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 40 एलिमेंट है, क्या है, 40 एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर इसकी जगह पे हमें एड ऑन करना है 96, तो क्या करना पड़ेगा, सबको खिसकाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। मैटर क्या करता है, टाइम। मैटर क्या करता है, टाइम। तो हम ये चाहेंगे ना कि आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओवन हो, पहली बार में एड ऑन हो जाए और पहली बार में डिलीट हो जाए। तो इस वजह से इसका हम यूज़ नहीं करते हैं, किसके लिए, इंसर्शन और डिलीशन के लिए। अगर आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अगर आपको ट्रैवर्स करना है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना है, सिंपल आपको इंडेक्स पास करके कि हमें 2 इंडेक्स पे जाना है, तो आप इजीली गेट कर सकते हो। अगर आपको इंसर्शन और डिलीशन करना है फास्टर वे में, तो आप यूज़ कर सकते हो किसका, लिंक लिस्ट का। किसका यूज़ कर सकते हो, लिंक लिस्ट का। अभी हमारे पास कलेक्शन के पास और भी मेथड है। कौन कौन से मेथड है वो देखते हैं हम यहाँ पे। मैं यहाँ पे पैकेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट, देन जावा, देन डॉट यूटिल, देन डॉट स्टार और यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे एरेलिस्ट क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एरेलिस्ट L इक्वल टू न्यू एरेलिस्ट। यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, क्या, यहाँ पे L जो है वो कैपिटल है। उसके बाद L डॉट एड और यहाँ पे हमने किया अक्षय, देन यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद L डॉट एड करण। उसके बाद यहाँ पे L डॉट एड राहुल। अब ये जो पूरी लिस्ट है वो L के अंदर जाके स्टोर है। मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ सिस आउट L को, देन सेव करते हैं, उसके बाद रन करते हैं। तो यहाँ पे आपकी पूरी लिस्ट क्या हो गई, प्रिंट हो गई। पूरी लिस्ट आपकी प्रिंट हो गई। अगर आप चाहते हैं कि 0 इंडेक्स पे जो भी रखा है वो मैं इसे रिमूव कर दूं, तो हमारे पास इसके पास एक मेथड है, कौन सा, रिमूव मेथड। तो यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस L डॉट रिमूव। मैं या तो इंडेक्स पास कर सकता हूँ या उस एलिमेंट को भी पास कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 0 इंडेक्स पास किया, देन उसके बाद मैंने लिस्ट को प्रिंट कराया। अगर आप अभी रन करोगे तो आपका पहले वाला आउटपुट आएगा, रिमूव हुआ नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक लाइन भी प्रिंट कर देते हैं बीच में, डैश 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 डैश, और सेव करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं, उसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अक्षय, करण और राहुल था, और 0 इंडेक्स पे क्या रखा है आपका, अक्षय। तो बाद में क्या हुआ, रिमूव हो गया। क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स पास करके एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। हाँ, पॉप स्टैक का है, स्टैक का है। हमें हर एक क्लास की फंक्शनैलिटी पढ़नी है, मतलब पूरी फैमिली के बारे में पढ़ना है कलेक्शन फ्रेमवर्क के। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली है, आपके हर एक फैमिली मेंबर के पास कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है।
कुछ ना कुछ खासियत है जो आपके पास नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जितने भी इंटरफेसेस हैं, जितने भी क्लासेस हैं, हर एक क्लास की अपनी खासियत है, हर एक क्लास के पास अपने मेथड हैं। जैसे एरे लिस्ट अगर आपको ट्रैवर्स करना है तो तब अच्छा है, लेकिन अगर आपको इंसर्शन करना है या डिलीशन करना है तो तब लिंक लिस्ट अच्छा है। तो हम हर बार हर एक क्लास की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे कि क्या क्लास की प्रॉपर्टी है और उसके पास कौन कौन से मेथड हैं। अब मैं बात करता हूँ लिंक लिस्ट के बारे में। किसके बारे में? लिंक लिस्ट के बारे में। आपने देखा अगर आपको ट्रैवर्स करना है तो एरे लिस्ट अच्छा है, लेकिन अगर आपको इंसर्शन या डिलीशन करना है तो लिंक लिस्ट अच्छा है। क्यों? आप सिंपल एक ब्लैंक नोड बनाओगे और वो नोड उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके ऐड ऑन कर दोगे। जैसे यहाँ पे हमने किया 10, तो ये नोड उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके ऐड ऑन कर दोगे, एड्रेस पे जाके सिंपल ऐड ऑन हो जाएगा। अब आपको एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करने की ज़रूरत तो नहीं है, ना ही खिसकाने की ज़रूरत है, तो इसलिए लिंक लिस्ट इंसर्शन और डिलीशन के लिए अच्छा है। तो देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, नई न्यू पे जाएंगे, देन यहाँ पे क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम लिखते हैं LS और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, देन यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिंक लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। प्री डिफाइंड क्लास है, किसके पैकेज के अंदर है? यूटिल पैकेज के अंदर, लिस्ट इंटरफेस के अंदर है, हायरार्की मैंने बताई। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ L नाम से, इक्वल टू न्यू कीवर्ड देन लिंक लिस्ट, देन यहाँ पे से क्लोज करते हैं। अब मैं इसमें कलेक्शन फ्रेमवर्क के मेथड भी यूज़ कर सकता हूँ, कलेक्शन के मेथड भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐड, ऐड ऑल, और इसके पास अपना एक मेथड है, कौन सा? ऐड फर्स्ट। कौन सा मेथड है? ऐड फर्स्ट। ये पर्सनल लिंक लिस्ट क्लास का है। किसका मेथड है? पर्सनल लिंक लिस्ट क्लास का है। पर्सनल लिंक लिस्ट क्लास का है। तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन करता हूँ 10, देन यहाँ नेक्स्ट L डॉट ऐड। अगर आपको लास्ट में एलिमेंट ऐड ऑन करना है तो आप वो भी ऐड ऑन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया 20, ये मैंने किस में किया? लास्ट में। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो एलिमेंट हैं, आप कलेक्शन का मेथड भी यूज़ कर सकते हो, ऐड मेथड। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया? 30। अगर आप चाहते हैं डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर करना तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे दोबारा 20 स्टोर कर रहा हूँ। लेकिन आप सेट इंटरफेस के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट इंटरफेस के अंदर जितने भी क्लासेस हैं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, सबके साथ क्या कर सकते हो? डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। अब इसे प्रिंट करते हैं, सिस आउट कंट्रोल स्पेस L को, देन सेव करते हैं और रन करते हैं। आपका ये आउटपुट आया क्या? देखो यहाँ पे 10, 30, 20, 20 आप डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर कर पा रहे हैं। अगर आपको रिमूव करना है, इसके पास कुछ पर्सनल मेथड है, कौन से? L डॉट रिमूव फर्स्ट। कौन सा मेथड है? रिमूव फर्स्ट। देन और भी मेथड है, सिस आउट कंट्रोल स्पेस L डॉट रिमूव लास्ट। देन सेव करते हैं और इसे रन करो। तो यहाँ पे क्या हुआ? 10 और 20 फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है, तो ये आपका रिमूव हो गया। देन अगर आप पूरा लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हो तो वो भी प्रिंट कर सकते हो, सिस आउट कंट्रोल स्पेस L, सेव किया और यहाँ पे रन किया। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिस्ट आइटरेटर का यूज करते हैं। किसका? लिस्ट आइटरेटर। ये किसका है? लिस्ट इंटरफेस का है। आप इसे किसके साथ यूज कर सकते हो? एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। और ये जो आपका आइटरेटर है वो कलेक्शन का है, आप किसी के भी साथ यूज कर सकते हो, लिस्ट, सेट और क्यू के साथ। जितने भी क्लासेस हैं सबके साथ आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे लिस्ट आइटरेटर का कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं हम। यहाँ पे मैं इन सबको कमेंट कर दे रहा हूँ।
हेलो, यस, यस, can I call you later after some time? देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिस्ट आइटरेटर का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एक रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा, लिस्ट आइटरेटर। देन यहाँ पे ITR के नाम से बना लेता हूँ। देन इसमें साइन कर देता हूँ नल। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको L से एलिमेंट गेट करना है तो हमारे पास एक मेथड है, किसका? लिस्ट आइटरेटर का। लिस्ट आइटरेटर ये क्या करेगा? एलिमेंट को गेट करके देगा 1 by 1। क्या करके देगा? एलिमेंट को गेट करके देगा 1 by 1। ठीक है, अब जो एलिमेंट गेट किए हैं वो मैं पास कर देता हूँ ITR को। देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक वाइल लूप लगाता हूँ, वाइल लूप ITR डॉट हैज नेक्स्ट। ठीक है, ये बुलियन मेथड है जो चेक करके बताएगा कि एलिमेंट है या नहीं है। देन यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस और यहाँ पे ITR डॉट नेक्स्ट और यहाँ पे सेव करते हैं और प्रिंट करते हैं। तो आपके जो एलिमेंट प्रिंट हुए वो कैसे हुए? 1 by 1। अगर आप चाहते हैं प्रीवियस एलिमेंट मतलब दोनों डायरेक्शन में मूव करना, ठीक, आप अगर चाहते हैं वो डायरेक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अभी कैसे प्रिंट हुए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब मैं प्रिंट करूंगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कैसे करूंगा? वाइल ITR डॉट हैज प्रीवियस मेथड है इसके पास जो चेक करके बताएगा कि प्रीवियस एलिमेंट कौन सा है। देन यहाँ पे सिस आउट कंट्रोल स्पेस ITR डॉट प्रीवियस, देन सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आपका डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं बीच में डैश डैश लिख देता हूँ यहाँ पे। देन अभी रन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एलिमेंट कैसे प्रिंट हुए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अब की बार कैसे प्रिंट हुए? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो आप लिस्ट आइटरेटर से दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। लेकिन आइटरेटर से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, किसमें? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये की डिफरेंस है दोनों में, आइटरेटर और लिस्ट आइटरेटर। ठीक है, और जो आइटरेटर है वो कलेक्शन किसी के भी साथ यूज कर सकते हो, लेकिन लिस्ट आइटरेटर आप सिर्फ 4 क्लासेज हैं इसके अंदर, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, स्टैक और वेक्टर, इनके साथ ही आप यूज कर सकते हो।